If force, acceleration and time are chosen as fundamental physical quantities, then the dimensional formula for energy is energy का। पहले रेगुलर मेथड से एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। इसको ऐसे करना है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब कैसे डिपेंड, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर स्क्वायर पावर स्क्वायर है, क्यूब है, जो है पता नहीं अपने को। तो इसलिए क्या करना है, इसको एक्स वाई जेड या एबीसी ले लेंगे। चलो एबीसी ले लेते हैं। इनके पावर्स ले लेने हैं ए बी सी। फिर क्या करना है, एनर्जी इक्वल टू कर देना है, यहां पर कुछ तो भी कांस्टेंट ले लेना है, के एफ ए और टाइम का पावर सी। और ये कांस्टेंट डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होगा, इसको छोड़ देना बाद में। तो इसको यहां पर करते स्टॉप। अब देखते हैं, देखो एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, L2 m1 t माइनस टू, या ऐसे बोल दो m1 L2 t माइनस टू। एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन लर्न करने के लिए बोला है मैंने पिछले वीडियोस में, फोर्स का और एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन लिख लेंगे यहां पर। चलो MLT सीक्वेंस में ले लेता हूं, या कोई भी सीक्वेंस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रहने दो। L2 m1 t माइनस टू। इधर तो क्वांटिटी पता है ना हमको कि एनर्जी है, के को छोड़ देना। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे L1 m1 t माइनस टू, ये ऑलरेडी लर्न है, पावर इसका ए। फिर ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो डायमेंशन क्या आएगा, मीटर है इसलिए L1, और ये t है t माइनस टू। तो एक्सेलरेशन के लिए फिर ऐसे लिखेंगे L1 t माइनस टू, और इसका पावर लेना है b। और ये टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन t1 ही है, t1 पावर c। अब देखो मैं L के पावर्स एंड कर कर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। L पावर यहां पर आ जाएगा a इंटू L पावर b, तो यहां पर प्लस b कर दिया, इंटू यहां पर L है ही नहीं, ओके। फिर देखो m एक ही है, m सिर्फ एक है, m पावर a। t के पावर देख लो यहां पर -2a, -2a फॉर इसका -2b प्लस c, ऐसे कर लिया। और ये लेफ्ट साइड में जो थे L2 m1 t माइनस टू। सिंपल करना क्या है, देखो अब पावर्स को कंपेयर कर देना है। तो इसमें सबसे सिंपल तो ये दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, a की वैल्यू है 1, मतलब यहां पर पावर 1 आ गया अपना, ओके। तो सब में है, ऑप्शंस में तो सब में है। फिर b की वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब देखो l के पावर्स कंपेयर करो, a प्लस बी इक्वल टू पावर है इसका कंपैरिजन से 2, और इसमें a की वैल्यू है 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 1 1, ऐसे तीन ऑप्शन है। ये भी यहाँ पर भी मतलब लास्ट तक जाना पड़ेगा, c की वैल्यू भी बनाना पड़ेगी। अब c इसमें है, तो इसको कंपेयर कर लो ऐसे, -2a -2b प्लस सी इक्वल टू t का पावर यहां पर कितना है, -2 है। देखो अब a की वैल्यू कितनी थी अपने पास, a 1 थी, तो -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा। ये -2, b की वैल्यू भी 1 है, तो -2 हो गया, प्लस सी इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस सी इक्वल टू -2, तो c हो जाएगा अपना -2 प्लस 4, तो फाइनली c की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो अपना आंसर आएगा 1 1 2, मतलब इसका पावर 1 1 और 2, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मीन्स 1 है, तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अब इसको और एक दूसरी मेथड देखो। अगर बट 11 के बच्चों को तो मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसे ही करना है।
थोड़ा सा और 2-4 चैप्टर या आधा सिलेबस होने के बाद और ये मेथड थोड़ा सा मीन्स आप लोगों के कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाते हैं। चलो अब देखो दूसरी मेथड अप्लाई करते हैं, सिंपल शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हो तुम 11th वाले, अगर 12 के बच्चे हैं, 12 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो कर लेंगे, क्योंकि उनको फिर वो आगे का भी सब पता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, रिजिडिटी मॉडुलस क्या है, ऐसे जो क्वेश्चंस में आते हैं वो देखो इसको कैसे करना है दूसरी शॉर्टकट मेथड से। किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है? एनर्जी का। एनर्जी मीन्स क्या होता है? वर्क होता है। वर्क मीन्स क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे इसमें जो फोर्स था क्वेश्चन में वो आ गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट को लिख लो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लो इसको। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, टाइम भी आ गया अब अपने से, चलो इसको मैं कैपिटल टी लिख लेता हूं, कैपिटल टी। फोर्स आ गया, टाइम आ गया, अब बचा क्या? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को क्या लिख लेंगे? ए इंटू टी। एफ वेलोसिटी को लिख लो एक्सेलरेशन इंटू टाइम, और ये टाइम ऑलरेडी है यहां पर, तो आंसर देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, एफ ए टी टी पावर 2। हो गया, सॉल्व हो गया, विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ओके